नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की बात से अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। दरअसल ये बात हम क्यों कह रहे हैं? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति और उससे मदिरा प्रेमियों को जो मिलने वाला फ़ायदा है या सुविधा है, हम उसके बारे में आपसे थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। मधुशाला कहें, मैकदा कहें, आहता कहें, बार कहें, जो भी कहें, पर हरिवंश राय बच्चन जी की कालजयी कविता को याद करें। पीने वाले नाम के फेर में नहीं पड़ते हैं, पीने वालों को पीने से काम है। पीने को शराब मिल जाए, बैठने की जगह मिल जाए और मिलाने को पानी मिल जाए, चखने की थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाए, मूंगफली मिल जाए और लोग इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा संतुष्ट जीव शराबी होता है। इस दौर में गायक अभिनेता पीयूष मिश्रा का गीत भी लाजवाब है। विस्की से प्यार कर ले, थोड़ा दुलार कर ले। तो मैं थोड़ा आपको इसका वीडियो भी दिखाता हूँ। विस्की से प्यार कर ले, थोड़ा दुलार कर ले, विस्की लाजवाब है। अरे हिंसा की बेकरार नींदों में झिलमिलाता खुशबू का एक ख्वाब है विस्की। तो विस्की तो लाजवाब है। अब सबका साथ सबका विकास वाली छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अंग्रेजी शराब दुकानों के लिए 9.5% आबकारी शुल्क को कम करके मदिरा पान करने वाले लोगों का दिल जीत लिया है। इसी मदिरा पान के चक्कर में भूपेश बघेल सरकार की बहुत बदनामी हुई थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की इसी शराब के कारण जो है उसको जाना पड़ा। शराबियों के लिए सरकार को कितना कुछ त्याग करना पड़ता है, इसका अनुमान अभी शराबियों को नहीं है। जब होगा तो अगली सरकार शराब प्रेमियों की होगी। शराबियों को एक शोक सभा कांग्रेस और केजरीवाल के लिए जरूर करनी चाहिए। इनका त्याग शराबियों के इतिहास में दर्ज होगा। शराब घोटाला अब भी मीडिया की प्रमुख खबरों में शुमार है। मदिरा प्रेमी अलग अलग अच्छे ब्रांड के लिए तरस रहे थे। ये अलग बात है कि नई सरकार को बने 1 साल से ज़्यादा हो गया, पर सरदार जी अभी भी असरदार हैं। लोगों ने कहा हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे की भावना वाली विष्णु देव की जो सरकार थी उसको चुना और सरकार ने जन भावना के अनुरूप शराब सस्ती कर दी। अभी शराब सस्ती हुई, धीरे धीरे आटा दाल भी हम उम्मीद करते हैं कि सस्ता हो जाएगा। जनता को ज़्यादा उतावली नहीं दिखाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिन अच्छे ब्रांड और सस्ती शराब के साथ साथ पड़ोसी राज्य पर हम जो निर्भर थे वो नहीं होना होगा। सरकार जनता को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बना रही है, यह उसी की एक कड़ी है। हवाई यात्रा करने वाले सूटकेस जो करते थे, उनके सूटकेस का भार भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि उनको अपने सूटकेस में शराब लेके आना पड़ता था। सरकार अब उनकी मदद को तत्पर है। अब अच्छे ब्रांड आपको यहाँ मिलेंगे। पोर्टल भी जारी हो रहा है। विष्णुदेव साई की सरकार शराब पीने वालों को लेकर काफ़ी उदार है। छत्तीसगढ़ में अब रेस्टोरेंट और ढाबों को भी बार लाइसेंस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आबकारी विभाग ने 10 कमरों की जो अनिवार्यता थी उसको नई नीति में अब जो है वो मंजूरी दे दी है। अब इस बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रेस्टोरेंट या ढाबों में कम से कम 10 कमरे होना अनिवार्य नहीं रहेगा। यह कदम मुख्य रूप से मदिरा प्रेमियों को सुविधा देने की दिशा में उठाया गया है। आबकारी विभाग के नए नियम के तहत 4 स्टार जो रेस्टोरेंट या ढाबों को भी अब लाइसेंस दिया जा सकेगा। लाइसेंस शुल्क आबादी के हिसाब से तय किया जाएगा। जितने पीने वाले होंगे उतना ही तो आप पैसा देंगे। 1 लाख तक की आबादी के क्षेत्र में 18 लाख रुपए और इससे ज़्यादा आबादी वाले में 24 लाख रुपए और 5 लाख से अधिक आबादी में 31 लाख रुपए जो है शराब दुकान में बाहर पीने वालों के लिए जो है उपलब्ध कराया जाएगा। आहता पहले से ही विष्णुदेव साई की सरकार ने दे दिया था। अब बड़े रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब परोसने के लोगों को जो काउंटर के साथ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेगी। बहुत चैन से लोग शराबी जो है इत्मीनान से शराब पी सकेंगे। भूपेश बघेल सरकार को गंगा जल हाथ में उठाकर शराबबंदी नहीं करने के लिए पानी पी पी कर कोसने वाली भाजपा को सत्ता में आते ही पता चल गया कि यदि शराबबंदी की तो इसका राज्य के राजस्व के अलावा पीने वालों पर भी विपरीत
प्रभाव पड़ेगा। यदि हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखते हैं तो पिछले 6 वर्षों में देश में नकली शराब पीकर कुल 7,000 लोगों की मौत हुई। इसमें सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में दर्ज किए गए, जबकि इन राज्यों में शराबबंदी नहीं है। बिहार में नकली शराब से पिछले कुछ समय पहले 30 लोगों की मौत हुई थी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर जिले के लोफंदी गांव में 7 और 8 फरवरी को जो है 5 लोगों की मृत्यु हुई और कहा गया कि इनकी शराब पीने से मृत्यु हुई। बाद में सरकार ने और जिला प्रशासन ने इसको नकारा और कहा कि ये फूड पॉइजन से मृत्यु हुई है। पर जो लोग वहाँ थे उन्होंने कहा कि जहाँ हमने खाना खाया हम तो नहीं मरे, ये तो शराब पी के मरे हैं। ये अलग बात है। पर कभी बता दिया गया कि सर्वदंश से मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, विवाह के आयोजन में फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हुई है। पर अखबार की सुर्खियों में नकली शराब पीने से मृत्यु की खबरें आईं और बाद में जो है 6 लोग मरे और उनका पोस्टमार्टम किया गया, पर उसमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। देश में जनसंख्या घनत्व और आबादी के मामले में भले ही छत्तीसगढ़ पीछे हो, पर शराब और की खपत और बिक्री के मामले में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। शराब बिक्री के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 5वें नंबर पे आने वाला राज्य है। आबादी की करीब 40% जो जनसंख्या है वो मदिरा प्रेमी है। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही 5वें नंबर से पहले नंबर पे आने की कोशिश करेगी। शराब सस्ती हो गई है। अब जनता का भी राज्य के प्रति कुछ फर्ज बनता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीकर प्रदेश को पहले नंबर पर ले आए और उसके राजस्व में वृद्धि करे। इसके अलावा जो जनजातीय समुदाय है उसको स्वयं के सेवन के लिए 5 लीटर शराब बनाने की छूट है, जो राज्य की आबादी का 30% से अधिक है। मदिरा प्रेमी गालिब साहब की तरह कहीं पर भी बैठकर पीने को तैयार हैं। बकौल मिर्जा गालिब यदि मैं कहूँ कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। शराबबंदी की वकालत करने वाले बहुत सारे भाई साहब और सार्वजनिक रूप से आलोचना करने वाले भी, उन्हें भी गालिब की तरह देखा है कि कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि प्रगट में पीने वालों से ज़्यादा चोरी छिपे पीने वालों की संख्या है, इसलिए शराबियों के वोट की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और निश्चित रूप से शराबियों को ये सुविधा देनी चाहिए। भाजपा जिन जिन राज्यों में है, जिस तरह उसने गुजरात मॉडल को विकास के लिए अपनाया था, वो शराब के मॉडल के लिए छत्तीसगढ़ को उसको चुनना चाहिए। देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा काबिज है, तो उसे शराब बिक्री के मामले में देश में एक सा मॉडल अपनाना चाहिए ताकि लोगों को ना लगे कि अलग अलग जगह भेदभाव हो रहा है। गुजरात बिहार के लोगों ने को मदिरापान से वंचित रखकर उनके मौलिक अधिकारों का हनन सरकारों को नहीं करना चाहिए। बस विकास और खुशहाली अब छत्तीसगढ़ के दरवाजे पर है। अब सवाल ये है कि मदिरा प्रेमी इस विकास और खुशहाली में कितना योगदान देते हैं और किस तरह से बैठकर पीते हैं। पीने की एक तमीज़ है, तो इसलिए ढंग से पिएं। फिर मैं कहूँगा कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। नमस्कार।